मगध देश में एक राजा अश्वपति था और उसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री हर प्रकार से गुणशील थी। राजा ने सावित्री को कहा, तुम अपने लिए योग्य वर की तलाश स्वयं करो। सावित्री अपनी सखियों के साथ रथ पर सवार होकर अपने लिए योग्य वर की तलाश में निकल पड़ी। वह शहर शहर होते हुए एक जंगल में पहुंची। जंगल में पहुंचकर उसका रथ रुक गया। उसने अपनी सखियों से कहा, मेरी मंजिल अवश्य यहीं कहीं है। तभी उन्होंने एक पेड़ पर एक लकड़हारे को देखा जो बहुत प्रतिभावान और रूपवान था। सावित्री ने उस लकड़हारे से पूछा, तुम कौन हो? उस लकड़हारे ने कहा, मैं इस जंगल में अपने अंधे माता पिता के साथ एक कुटिया में रहता हूँ। सावित्री उस लकड़हारे के माता पिता से मिली और उनके पुत्र सत्यवान के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवान के माता पिता भी किसी समय में राजा हुआ करते थे। सावित्री अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्हें बताया कि मैंने अपने लिए योग्य वर चुन लिया है। माता पिता इस फैसले से बहुत खुश हुए, परंतु तभी वहां पर नारद मुनि आ पहुंचे। नारद मुनि ने कहा, जिस वर का चुनाव तुम्हारी कन्या ने किया है उसकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं है। वह विवाह के ठीक 1 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी बेटी को यह फैसला बदलने के लिए कहा, परंतु उनकी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं यह फैसला नहीं बदल सकती, क्योंकि कोई भी लड़की एक बार ही अपने वर को चुनती है और जो उसके मन में बैठ जाए उसके बाद वह किसी और को जगह नहीं दे सकती। का विवाह सत्यवान के साथ हो गया और वह उसके साथ कुटिया में रहने लगी। वह उसके माता पिता की बहुत सेवा करती थी। इस तरह उनके विवाह को 1 वर्ष बीत गया। ठीक 1 वर्ष के बाद सत्यवान की माता ने कहा, बेटी, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, कोई वर मांग लो। उसने कहा, मैं अपने पति के साथ आज जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाना चाहती हूँ। माता पिता ने इजाज़त दे दी। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ा उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह नीचे उतर आया और जमीन पर लेट गया। जैसे ही वह जमीन पर लेटा, थोड़ी देर के बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी सावित्री क्या देखती है, 2 यमदूत चले आ रहे थे। वह यमदूत एक भैंसे के ऊपर सवार हुए और उसके मरे हुए पति की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तभी यमदूतों ने कहा, तुम्हारा पति मर चुका है और देवी तुम अपने घर लौट जाओ। रोती बिलखती सावित्री नहीं मानी। तब यमदूत ने कहा, देवी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो, को जिंदा कर दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु कोई अन्य वर मांगो। सावित्री ने कहा, फिर मेरे अंधे सास ससुर की आंखें फिर से आ जाएं और उनको फिर से राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने कहा, देवी तुम कुछ और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, बिना पुत्र और पति के गति नहीं होती, इसलिए आप मुझे पुत्र होने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। सावित्री ने कहा, बस, पतिव्रता स्त्री के कभी भी पति के बिना पुत्र नहीं हो सकता। यह आपका ही वचन है, मुझे पुत्र होगा। राज ने कहा, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सतीत्व से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटाता हूँ। इस तरह सत्यवान के प्राण वापस आ गए और उसको फिर से जीवन दान मिला। उसके बाद ही से ही यह व्रत सावित्री अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उस दिन निर्जल व्रत रखती हैं। बोलिए व्रत सावित्री की जय, सावित्री माता की जय।